सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। जिंदगी और जो स्विमिंग है, यानी कि जो आप लोगों की जिंदगी है ना, जिसको जी रहे हैं, और जो तैरना होता है वो एक जैसा ही होता है, बिल्कुल लगभग, यानी कि कॉमन सा आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब क्या इसका मतलब यह है कि दोनों में तैर गए तो पार हो गए, वरना बीच में मझधार में लटक जाओगे भाई साहब, और कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। तो इसमें आप लोग क्या करना चाहिए, बेसिकली आप लोगों को जिंदगी को अंडरस्टैंड करना चाहिए। फिर से मैं वही बात बोलूंगा, चाणक्य साहब वाली बात, कि दूसरों की गलतियों से सीखो। अगर दूसरों की गलतियों से आप लोगों ने एक बार सीखना स्टार्ट कर दिया ना, तो जिंदगी में बहुत कम चांस ऐसे मिलेंगे आप लोगों को जिसमें आप लोग मझधार में लटकोगे। आप लोग हमेशा मझधार को पार करके निकल जाओगे। पर लेकिन अगर आप लोग खुद गलती कर 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 आगे बढ़ोगे तो जिंदगी भी छोटी पड़ेगी, और आधे से ज्यादा जिंदगी आप लोग की इसी में गुजर जाएगी। और आप लोग बताए क्या बोलोगे बाद में, कि यार जिंदगी ना बहुत टफ है, ऐसे ही नहीं करती यार, ऐसे ना जिंदगी में बड़ी प्रॉब्लम रहती है, मतलब रोते रहोगे हर टाइम, एक तरीके से बोलो तो मैं। तो अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि तैर कर निकलना है, मझधार में लटकना है, और रोते रोते जिंदगी बितानी है। तो आप लोग अपने आप डिसाइड कर लीजिए, समझदार को इशारा काफी है। दो वीडियो डेली आप लोगों को देखने को मिलती है जो करंट अफेयर अपना कवर करना चाहता है। एक में ऑल इंडिया रेडियो, पीआईबी, अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल, बेसिकली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैक्सिमम यहां पर आप लोगों को कवर होती हुई नजर आती है, जो कि हर एक एग्जाम में आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। और ये जो है यहां पर आप लोगों को एक एनालिसिस देखने को मिलता है, जो कि आप लोगों की एनालिटिकल पावर बढ़ाता है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ाता है, क्या चल रहा है सोसाइटी के अंदर वो समझाता है। दोनों को कंबाइन कर अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों का सारा करंट अफेयर कवर हो जाएगा, वो भी एक समझदार इंसान की कैटेगरी में रखते हुए। ठीक है यार, मेरा ना ये मानना है, किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करो ना, तो उस एग्जाम की तैयारी से एक ऊपर ले एग्जाम की तैयारी करो। तो फिर जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं वो आराम से आप लोगों को मिल ही जाएगा किसी न किसी तरीके से। पर लेकिन अगर आप लोग अपना लेवल बढ़ाकर तैयारी नहीं करोगे तो ऐसे ही लटके रहोगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों को यूपीएससी के लेवल की चीजें आप लोग कवर करनी चाहिए, कम से कम मिनिमम। ठीक है, इस तरीके से आप लोग तैयारी अच्छे से कर पाओगे। और फिर बोलोगे सर यूपीएससी के लेवल की तैयारी करनी है तो कौन से लेवल की तैयारी करें, तो उसके लिए आप लोग प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बनाकर ढंग से चीजों को फॉलो कर कर, प्रैक्टिस कर कर, बिना कोई कोताही बरते अपने आप को एक डिसिप्लिन वे में लाकर तैयारी करो, तो आप लोग डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। ठीक है, उसमें यह कि अपने आप को ट्रस्टवर्दी आप लोगों को रखना है, ये नहीं कि आधी बार काम कर लिया और आधी बार छोड़ दिया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे एक शानदार क्विज के साथ में। अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, फिर पूरी वीडियो में आप लोगों को इनके आंसर मिलेंगे और आप लोग देख पाएंगे कितना अच्छा आप लोगों को याद रहेगा वीडियो के एंड में। फिर क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछूंगा। बात की जा रही है यहां पर हमारी कंट्री के जो काफी फेमस फ्रीडम फाइटर थे सुभाष चंद्र बोस साहब, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी को 23 जो जनवरी है, यानी कि आज के दिन एक पर्टिकुलर डे के रूप में सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है। तो ये कौन सा डे है जिसके रूप में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, और आखिर ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि आप लोगों को पता है अभी वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन है, तो ये सारी कार्यक्रम जो है वहीं से निकल कर आ रहे हैं। बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है वेस्ट बंगाल के इलेक्शन अब की बार। नॉर्मली किसी राज्य के इलेक्शन का इतना बड़ा इशू बनना ये काफी बड़ी बात है। तो देखते हैं क्या निकल के आता है अभी यहाँ पर आगे रिजल्ट। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने अभी व्हाट्सएप का जो ग्लोबल सीईओ है उसको बोला कि भाई साहब चीजें सुधार लो इंडिया के अंदर, वरना तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं होगा। तो ये बात बोली गई है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पर जिसने व्हाट्सएप को बोला है कि ऐसा नहीं है कि तुम यूरोपियन यूनियन के अंदर तो बोलोगे कि भैया अपने हिसाब से जिंदगी जी लो, और इंडिया के अंदर बोलोगे कि व्हाट्सएप का तो इंस्टॉल कर दो यार, हमारी जो चीजें हैं उनको एक्सेप्ट कर लो। तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, कौन सा ये लो है, इसका नाम आप लोगों को बताना है। जिसको प्रोटेक्शन एक्ट, तो यहां पर क्या होगा और यहां पर क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक। जिसका शेड्यूल जो 4 है वो यहां पर इंक्लूड करता है प्रोटेक्ट स्पीसीज के बारे में बात करते हैं, और पेनल्टी लगाता है यहां पर, हालांकि लेस पेनल्टी होती है एज कंपेयर टू जो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में होती है। जैसे अलग अलग शेड्यूल नहीं है, संविधान के अंदर भी या जिंदगी में भी आप लोग शेड्यूल बना लेते हैं, इस टाइम पर अच्छा पढ़ना है यार, इस टाइम पर थोड़ा सा हल्का चल जाएगा, ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो उसी तरीके से शेड्यूल जो 1 और 2 है उसके अंदर जो है ज्यादा टफ जो यहां पर प्रोविजन है, पेनल्टी है, पर लेकिन इसके अंदर कम टफ प्रोविजन पेनल्टी है। ठीक है, कौन सा एक्ट है ये? इंडिया ने अभी गिफ्ट किया है यहाँ पर 2 मिलियन के करीब जो डोज हैं। कौन सी दवाई की और कौन सी देश को गिफ्ट किए हैं? कोविड-19 की दवाई, इतना आप लोगों को बता देता हूं, ये आप लोगों को बताना है। गुजरात जो है 4थे नंबर पर है। यहाँ पर अगर जो पोल्यूटेड रिवर के बारे में हम लोग बात करते हैं तो 20 जो क्रिटिकली पोल्यूटेड रिवर है गुजरात के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर 4थे नंबर पर है। एक इनमें से आसाम भी है, बाकी के 3 कौन से हैं, 2 कौन से हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर। इसी के साथ में ARC क्या है, ठीक है, ये आप लोग को बताना है, या फिर इसको AMC भी आप लोग बोलते हैं। इसको वैसे आप लोग नॉर्मल भाषा में बेड बैंक बोल सकते हैं, जैसे बजट नहीं बोलते हैं, बजट को नॉर्मल भाषा में आप लोग एक तरीके से जो हमारी कंट्री में जो बजट होता है उसको एक तरीके से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है कंट्री की, नॉर्मल भाषा में उसको बजट बोलते हैं, पर बजट संविधान में मेंशन नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर बेड बैंक बोलते हैं, पर लेकिन इसका जो प्रॉपर नाम है वो है ARC या फिर AMC। ठीक है,
क्या काम करते हैं? ये जो बैड लोन होता है कमर्शियल बैंक के ऊपर, उसको रिकवर करने का काम करता है, तो ये इसका काम होता है। ठीक है, यूएसए के अंदर एक बैंक है, उसका नाम आप लोगों को बताना है। ये पहला बैंक था वर्ल्ड में जो कि बैड बैंक बना, तो किस टाइम पर ये बना, ईयर आप लोगों को बताना है। इसके बाद में फिर स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, अलग अलग कंट्री में भी बैड बैंक बनाने स्टार्ट कर दिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में है। हेल्थ, यहां पर बात की जा रही है हेल्थ मिनिस्ट्री की साइड से। ठीक है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री कौन सी कंट्री की, जिसके द्वारा कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसके चलते यहां पर जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, नाम भी आगे, चलिए कौन सी कंट्री बांग्लादेश आएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए बांग्लादेश के बारे में बात करें। अब आप लोगों को यूनिसेफ की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, एक क्वेश्चन और है पैरेलल में। ठीक है, यूनिसेफ की फुल फॉर्म की इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो टर्म यहाँ पर लिखी है ना, इसके बेस पर नहीं है, वो थोड़ा सा डिफरेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो अब भी कंफ्यूजिंग है। चलिए कोई नहीं, एक छूट गया तो दूसरा पकड़ लिया। आइए इसका आंसर आप लोग दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने आज का इंपॉर्टेंट डे, आज का जो इंपॉर्टेंट डे है वो काफी इंटरेस्टिंग है और खासकर अब की बार क्वेश्चन बनने के चांसेस भी है एग्जाम में, जैसा अभी वेस्ट बंगाल के अंदर चल रहा है। तो बात की जा रही है यहां पर पराक्रम दिवस के बारे में। तो पराक्रम जो दिवस है यहां पर, ये हमारी कंट्री में 23 जनवरी को सेलिब्रेट करने की बात की गई है 2021 में। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये है कि 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है। तो आप लोगों से आगे चलकर यूपीएससी का जो मेंस होगा, स्टेट पीसीएस का जो मेंस होगा, उसमें क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, जिससे कि आप लोगों से यहां पर किसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी के थॉट प्रोसीजर के बारे में, या जैसे एथिक्स के अंदर आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस तरीके से अगर किसी की 50वीं, 100वीं, 125वीं, 150वीं, ये सारी ऐसी बर्थ एनिवर्सरी वगैरह या डेथ एनिवर्सरी वगैरह कुछ होती है, तो तब आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात की जा रही है, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट कि कौन सी बर्थ एनिवर्सरी अभी इनकी सेलिब्रेट की गई है। तो नेशनल और इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में आप लोगों को हल्का सा आइडिया जरूर रखना है। क्वेश्चन आप लोगों को ये बताना, अभी रिसेंटली बांग्लादेश ने, सॉरी, बे ऑफ बंगाल के अंदर जो अंडमान निकोबार वाला एरिया है, वहां पर अभी कुछ आइलैंड के नाम चेंज किए गए हैं। ठीक है, उनमें से इनके नाम पर भी नाम रखा गया है। तो आप लोगों को नाम बताना है, आइलैंड का नाम चेंज करके क्या किया गया है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर बताना है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को ये बताना है कि इनके द्वारा कांग्रेस का, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस आज के डेट में आप लोग बोलते हैं, पहले जो कांग्रेस थी यहां पर, उसका सेशन जो था वो इनके द्वारा प्रिजाइड किया गया था। ये आप लोगों को यहां पर बताना है। ये बड़ी ही स्पीशियस कंडीशन में ये गायब हो गए थे, ये माना जाता है। कई बार तो इनको बाद में भी देखा गया, पर लेकिन आज तक इनके बारे में किसी को पता नहीं चला किस तरीके से इनकी जान गई नॉर्मली। ठीक है, तो कई बार इनको अलग अलग तरीके से बोला जाता है कि बड़े ही रहस्यमय से इनके बारे में जो फाइल है, वो भी कई सारी ऐसी फाइल रखी हुई है जिनको बार बार उजागर करने की बात की जाती है कि जाना जाए क्या चला क्या रहा, पर लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चला। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो एक बोल सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जो कि जब यहां पर सारे जो वैसे दूसरे लीडर थे बोलते थे पिटिशन, प्रेयर या फिर बात कर हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, तो इन्होंने बोला कि हम उसी तरीके से उनसे बात करेंगे जैसे वो हमसे करते हैं, यानी कि वो हमसे बंदूक लाठियों की भाषा करते हैं तो हम भी उनसे उसी भाषा में बात करेंगे। तो ये इनके द्वारा यहां पर बोला गया था। ठीक है, बात करते हैं यहां पर इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। तो इंटरनेशनल जो न्यूज है यहां पर, ये किससे रिलेटेड है? ये है यहां पर हमारे जो प्यारे चहीते डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट। अब फॉर्मर बोला जाएगा क्योंकि अब ये प्रेसिडेंट नहीं रहे। जैसे कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो थे, इनके द्वारा जो ट्रेवल बैन था आयरलैंड, यूके और ब्राजील के अंदर, वो जाते जाते हटा दिया, क्योंकि कोविड-19 के चलते जब यहां पर कंडीशन बढ़ी तो इन्होंने कई सारी कंट्री के ऊपर ट्रेवल बैन लगा दिया था। ये 26 जनवरी 2021 से ये यहां पर अपना जो ऑफिस छोड़ रहे हैं, तो ये इसके जाते जाते भी ये ऐसे काम करके चले गए, यानी कि जाते जाते भी बंदा रुक नहीं रहा है। ठीक है, तो यहां पर अभी आप लोग याद रखिएगा, तो यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है 19 जो जनवरी है तब ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इनके द्वारा पास किया गया था। यहां पर आज के डेट में बात करें आप लोग, यहां पर इनके हिसाब से अगर देखेंगे आप, तो ट्रेवल जो रिस्ट्रिक्शन यहां पर लगाई गई थी तो 26 यूरोपियन कंट्री में से हटाई गई है। इसी के साथ में जो शेंगेन जोन है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग जोन है, ये तो मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था, याद है आप लोगों को? नहीं है यार, थोड़ा सा और बता दूंगा। और इसी के साथ में यूके, आयरलैंड और ब्राजील, तो ये आज की डेट में यहां पर बोला गया कि अब चीजें नॉर्मल हो रही हैं, तो इसलिए यहां पर थोड़ा सा नॉर्मल कर चीजों को गए हैं। ये एरिया आप लोग यहां पर मैप में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये वो एरिया है जहां पर अगर आप लोगों ने एक बार एंट्री कर ली, जो शेंगेन एरिया है यहां पर, ये जहां पर अगर आप लोगों ने एक बार एंट्री कर ली तो फिर आप लोगों को यहां पर जो वीजा वगैरह की जरूरत आप लोगों को यहां पर नहीं पड़ेगी, यानी कि पूरे एरिया में आप लोग घूम सकते हैं। तो कहां पर है? जहां पर ये वाला कलर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हल्का सा जो जामनी कलर जिसको आप लोग बोलते हैं, तो ये है, ये यहां पर यूरोपियन यूनियन का पार्ट भी है और शेंगेन एरिया का पार्ट भी है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये सारा एरिया, जैसे स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, इस्टोनिया हो गया, लिथुआनिया हो गया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, तो ये सारा जो एरिया है। बाकी जो यहां पर जो ब्लू वाला एरिया है,
ये यूरोपियन यूनियन का तो पार्ट है, पर लेकिन सिंगजेन जो जोन है उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये यहां पर ये वाला हो गया, जैसे कि स्विट्जरलैंड हो गया, ओके, आयरलैंड, यहां पर आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया। बाकी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, और सिंगजेन जोन का जो पार्ट नहीं है वो है यहां पर ये वाला, ठीक है। जैसे यहां पर आयरलैंड हो गया, ठीक है, ये आइसलैंड है, ये आयरलैंड है, ये यहां पर रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, तो ये एक यहां पर ये हो गया, दिख नहीं रहा ढंग से, क्रोएशिया, चलो जो भी है, क्रोएशिया लिखा हुआ है शायद, धुंधला धुंधला सा दिख रहा है काफी, वहां नहीं दिखेगा तो यहां पर आप लोग देख लीजिए, यहां पर एग्जैक्ट जो एरिया हो गया ये है यहां पर, ठीक है। ये थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, अब अच्छे देख पाएंगे, ये क्रोएशिया, ठीक है। तो ये क्रोएशिया, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो ये शेंगेन वाला जो एरिया है उसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, तो ये है पर्टिकुलर क्रोएशिया, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया था, आई होप कि अब आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अगर इस एरिया में आप लोगों को एक बार एंट्री मिल गई तो फिर आप लोगों को जरूरत नहीं है वीजा की, जो शेंगेन वाला एरिया है यहाँ पर ये, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है, कई बार क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, तो इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेशनल न्यूज के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो नेशनल न्यूज क्या है, यहां पर जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप किसकी कंपनी है, ये फेसबुक के अंडर काम करती है। तो व्हाट्सएप के द्वारा अभी हमारी कंट्री में एक पॉलिसी लाई गई, उसमें पॉलिसी में यह था कि व्हाट्सएप जो है अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है फेसबुक के साथ में, और इसके चलते या तो आप लोगों को पॉलिसी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो वो आप लोगों को व्हाट्सएप जो है वो अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसी के बारे में यहां पर बात की गई। हमारी कंट्री की मिनिस्ट्री ऑफ यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा व्हाट्सएप के जो ग्लोबल सीईओ है, ठीक है, जो इनका नाम है विल कैचार्ड, तो इनको यहां पर लिखा गया, बोला गया कि भाई साहब ये क्या कर रहे हो, इंडिया को आप लोग इतना सेग्रीगेट क्यों कर रहे हो, अगर ऐसा चलेगा तो ऐसा हम लोग नहीं चलने देंगे। मतलब यूरोप के लिए कुछ और हमारे लिए कुछ और, यानी कि वही बात हो गई कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता हमारा कुत्ता टोमी, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन नहीं चलने देंगे हम ये। तो सेंटर ने पूछा है कि ये क्या चल रहा है, हमको समझाओ तो जरा, हम भी तो समझे कि चल क्या रहा है, कि क्यों डेटा ट्रांसफर, प्राइवेसी का इशू, ये सारी चीजें क्यों निकल कर आ रही है हमारी कंट्री के लिए। तो उसी के चलते ये भी न्यूज बन गई है। आप लोगों को पता होगा यूरोप के अंदर जो है उनका खुद का डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, जिसको GDPR आप लोग बोलते हैं। तो उसके चलते यहां पर ये अपने डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं, पर हमारी कंट्री में कोई ऐसा डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, जिसके चलते इनके द्वारा ये हरकतें की जा रही हैं। और नॉर्मली ये तो एक डिक्टेटरशिप वाली बात हो गई कि या तो लो या फिर बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल आउट चले जाओ यहां पर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को उनके बारे में भी समझना चाहिए, ऐसा थोड़ा ना होता है कि आप लोग उनकी इच्छाओं के विरुद्ध काम कर रहे हो। तो मिनिस्ट्री ने व्हाट्सएप को यहां पर ये सारी चीजें लिखी है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। यहां पर हमारी कंट्री में जो यूजर है उनकी प्राइवेसी का भी यहां पर हनन हो रहा है। तो ये यूजर की वनरेबिलिटी होगी, ये तो वही होगी कि एक तरीके से गवर्नमेंट पावर में आ चुकी है, अब भैया हम तो जिसको मन करेगा उसको उठाकर मारेंगे, जिसको मन करेगा उसको जेल में डालेंगे। तो ऐसे थोड़ा ना होता है, एक प्रॉपर लॉ है, प्रॉपर प्रोसीजर है, उसको अंडरस्टैंड करो। ये क्या तरीका है कि या तो एक्सेप्ट करो या फिर रहने दो। अब तक ये चीजें फॉलो क्यों कर रहे थे तब से लेकर अब तक, तो ये चीजें थोड़ी सी अटपटी हैं, तो उसको समझाने की बात यहां पर की गई है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, राज्य की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो आ रही है राज्य से निकलकर। तो यहां पर इंडियन स्टार टोरटोइज, इनके बारे में बात की जा रही है। तो इंडियन स्टार टोरटोइज जो है, जो ये हमारी कंट्री में कई बार इलीगल तरीके से स्मगल्ड किए जाते हैं, यानी कि इनको ले जाकर बेचा जाता है। तो अभी यहां पर ऐसे कई सारे जो कछुए हैं उनको यहां पर रिकवर किया गया, कहां से, ये आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश से जब रिकवर किया गया तो ये सोचने वाली बात होगी, आंध्र प्रदेश टू उड़ीसा तक यहां पर चीजें पहुंचाई जा रही है, तो स्मगल्ड किया जा रहा है आंध्र प्रदेश टू उड़ीसा, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर हमारी कंट्री में क्या लॉ है वो हम लोग को समझना पड़ेगा, और क्या क्या कंडीशन है। तो क्वेश्चन बन सकता है यहां पर वाइल्ड लाइफ, जो भी हमारी कंट्री में प्रोटेक्शन एक्ट है उससे रिलेटेड। अभी इंडिया के द्वारा बोला गया कि हमारी कंट्री में अगर जो कछुए आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये सेंट्रल और जो सदर्न पार्ट है इंडिया में वहां पर देखने को मिलते हैं। वेस्ट पाकिस्तान और श्रीलंका में भी आप लोग इनको देख सकते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारी कंट्री में 1972 का। इसका शेड्यूल जो 4 है वो ये बोलता है कि हालांकि ये जो चीजें हैं, यानी ये इस तरीके जो कछुए हैं, ये नॉट इंडेंजर्ड, यानी कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं है, पर फिर भी यहां पर इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अगर बात करें इससे पहले, ये नहीं होता कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर आप लोग बोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले बीमार हो लो फिर बाद में प्रिवेंट करोगे, तो नहीं, आप लोग प्रिवेंट कर लो इससे पहले कि ये डेंजर की कैटेगरी में आए। यहां पर शेड्यूल में जाएंगे आप लोग, तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 है वो काफी बुरी सजा देता है, पर लेकिन शेड्यूल 4 जो है वो इतनी बुरी सजा नहीं देता है, वो थोड़ा कम रखता है चीजों को, ताकि चीजें सुधर जाए पहले ही। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल जो ट्रेड इन स्पीसीज है यहाँ पर, जिसको CITES बोलते हैं, तो इसका अपेंडिक्स 1 में आप लोग इसको देख सकते हैं। और IUCN की जो स्टेटस है वनरेबल की कैटेगरी, तो थ्रेटन स्पीसीज के लिए नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसी के चलते जो स्पीसीज हैं 2/3 लॉस अगर हो जाता है हैबिटेट का और इलीगल हार्वेस्टिंग होती है, तब आप लोग इसको यहां पर आकर इस कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट अगर बात करें वाइल्ड लाइफ जो क्राइम ब्यूरो है, उसके द्वारा बोला गया कि 90% जो ट्रेड ऑफ स्टार टोरटोइज का है
वो इंटरनेशनल पेट मार्केट के अंदर आप लोगों को चीजें यहां पर देखने को मिलती है। तो एक्सप्लोइट काफी लार्ज स्केल पर होता है। तो डिक्लाइन करने की कोशिश की जा रही है 30% इसको 2025 तक का। तो स्टेप उठाए जा रहे हैं। तो स्टार टोटोय जो है वो अपेंडिक्स सेकंड टू अपेंडिक्स फर्स्ट में अप्रूव किया जा रहा है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फ्यूना। तो जिसके चलते चीजों को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, अब आप लोग भी अपना चौथा गियर लगा लीजिए, एग्जाम पास में आ रहा है तो इसलिए आप लोग भी कोई कोताही न बरतें तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसी तरीके से जैसे यहां पर चीजों को अच्छे लेवल पर लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर ये इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करिए। इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब ये कि गिव एंड टेक वाला मेथड होता है। तुम हमारी हेल्प करो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। यानी कि यहां पर ये रहता है कि जैसा तुम हमारे साथ में बर्ताव करोगे ऐसा ही हम तुम्हारे साथ में बर्ताव करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यहां पर ऐसा नहीं होता कि कोई भी परमानेंट दुश्मन और कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता। यहां पर हो सकता है कि आज हमारा दुश्मन हो, कल हमारा दोस्त बना मिले। हो सकता है कि कल हमारा दोस्त था, आज हमारा दुश्मन बना मिले। तो ऐसा बड़ी फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है। 1971 की वॉर आप लोगों को याद होगी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो जब बांग्लादेश का जन्म हुआ तो बोला गया कि बांग्लादेश पैदा हुआ है। तो उस टाइम पर यूएसए जो था वो पाकिस्तान के साथ में था। आज की डेट में अपोजिट चीजें हो चुकी हैं। तो इस तरीके से सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर इसमें बोला गया कि इंडिया ने गिफ्ट किया 2 मिलियन डोज जो है यह है कोविशील्ड वैक्सीन बांग्लादेश को। ये वही वैक्सीन है जो हमारी कंट्री में कौन सी कंपनी बना रही है, जिसमें अभी आप लोग कई सारी न्यूज भी देखने को मिली। चलिए कंपनी का नाम आप लोग बताइए, इतना तो याद हो ही गया होगा। भी नहीं याद हो तो फिर कब करोगे। अरे लिख भी रखा है भाई साहब। धोखा हो गया। चलिए कोई नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन तो पूछूंगा, ये बताओ ये कंपनी लोकेटेड कहां पे है, ऐसे थोड़ी ना छोड़ूंगा। ठीक है, ये बताइए। चलिए, ये भी न्यूज में इसके अंदर आग लग गई थी, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो इसके 5 जो लोग थे वहां पर उनकी जान चली गई थी। तो इसकी वजह से न्यूज में थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश को द्वारा अप्रूव किया गया 30 मिलियन के करीब जो यहां पर डोजेज हैं कोविड जो सेल्ड वैक्सीन के, जो कि मैन्युफैक्चर की जा रही है सीरम इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री जो बांग्लादेश की है, हेल्थ मिनिस्टर जो है इनके बांग्लादेश के, उनके द्वारा बोला गया है कि एडिशनल स्टोरेज भी किया जाएगा बांग्लादेश, जो कि प्रोवाइड कराया जाएगा यूनिसेफ की साइड से, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। पर लेकिन यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड जो है ये इसका नया नाम है। वैसे इसको पुराने टाइम पर बोलते थे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जो कि आप लोग यहां पर देखने को मिलता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो फिर बाद में नाम तो चेंज किया गया, पर लेकिन इसकी जो शॉर्ट फॉर्म थी यही रहने दी। बोला कि शॉर्ट फॉर्म तो यार पसंद आ रही है, इसको चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो नाम चेंज कर दिया यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, पर लेकिन शॉर्ट फॉर्म ऐसी रहने दी। तो इसलिए कंफ्यूजन न हो जाए आप लोगों को, कई बार ये भी बात आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। नवंबर 2020 में एग्रीमेंट साइन किया गया यहां पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बांग्लादेश के साथ में, ताकि यहां पर जो बांग्लादेश के थ्रू यहां पर यह है वैक्सिमको फर्मा जो बांग्लादेश के अंदर, ताकि 30 मिलियन डोजेज जो है कोरोना वायरस वैक्सीन के इनको प्रोवाइड कराए जा सके। तो इसका मतलब यह कि बांग्लादेश में काफी कुछ हेल्प जो है हमारी कंट्री की साइड से प्रोवाइड कराई जाएगी जब वैक्सीन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है कि हमारी कंट्री कहीं ना कहीं वैक्सीन के पॉइंट ऑफ व्यू से वैक्सीन डिप्लोमेसी बोल लीजिए या फिर कोई और, ताकि हम लोग सारी चीजों को अच्छे से प्रॉपर वे में प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, आइए अब चलते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट के बारे में पोल्यूशन जो है वो काफी बड़ा रीजन बन चुका है ऑल ओवर वर्ल्ड में। इसको टैकल करना काफी ज्यादा टफ होता जा रहा है। तो अभी यहां पर बात करें एक ऐसे राज्य के बारे में जो कि काफी फेमस है, काफी अच्छे तरीके से आप लोग देखते हैं कि ऐसा मॉडल कंट्री के अंदर होना चाहिए, जिसको बोलते हैं गुजरात। गुजरात राज्य के अंदर अभी साबरमती, इसी के साथ में जो यहां पर महिसागर, नर्मदा, इसी के साथ में विश्वामित्री, यानी कि इसी के साथ में भादार। तो ये कई सारी रिवर है यहां पर विश्वामित्री। ठीक है, कई सारी रिवर है यहां पर जो कि रिसेंटली अभी लॉस्ट, एक पोल्यूशन के अंडर लॉस्ट होती नजर आ रही है। तो उसी को यहां पर बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में सबसे टॉप पर कौन है। सबसे टॉप पर 3 राज्य अगर आप लोगों से कोई पूछे तो याद रखना, महाराष्ट्र, आसाम, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, तो महाराष्ट्र, आसाम, मध्य प्रदेश और गुजरात, तो ये सबसे टॉप पोल्यूटेड राज्य है। टॉप 4 राज्य अगर आप लोगों से कोई पूछे तो इनका नाम आप लोग याद रखना, जहां पर सबसे ज्यादा पोल्यूटेड रिवर है। फिर अब वेस्ट बंगाल, कर्नाटका और केरला। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 7 राज्य आप लोगों के सामने है जहां पर ह्यूज पोल्यूशन आप लोगों को इनके अंदर देखने को मिलेगा रिवर के अंदर। और मैक्सिमम जो रीजन अगर आप लोग देखिए, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ये सारे वो भी है जहां पर इंडस्ट्री काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है। मिनिस्ट्री ऑफ जो एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है उसके द्वारा बोला गया साबरमती जो है मोस्ट पोल्यूटेड रिवर के अंदर है कंट्री के अंदर, और गुजरात जो है उसमें अगर बात करें तो चौथे नंबर पर है। टॉप 5 राज्य के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो जो 20 रिवर के करीब क्रिटिकली पोल्यूटेड कैटेगरी में आती हैं। यहां पर जो केमिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है, ठीक है, जो कि इंडिकेट करती है कि पोल्यूशन लोड कितना है यहां पर रिवर के अंदर, वो हाइयर होना चाहिए 250 से भी ज्यादा है यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहां पर जो पहुंच रहा है वो 700 से लेके 1000 तक यहां पर पहुंच रहा है। तो इससे आप लोग एक अंडरस्टैंडिंग लग सकते हैं कितना ह्यूज इंपैक्ट है यहां पर, जो कि 250 होना चाहिए वो 1000 के लगभग भी पहुंच रहा है, यानी कि 4 गुना तक भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं कि कंडीशन जो है वो काफी खराब है। अगर डिजोल्व ऑक्सीजन की बात करें तो यहां पर जो होनी चाहिए वो 6 से 8 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए, ये अब आज के डेट में 2.9 मिलीग्राम पर लीटर तक पहुंच रही है। तो ये भी एक सोचने वाला मुद्दा है। तो कई सारी ऐसी कंडीशन आप लोग यहां पर इनकी देख सकते हैं। ओके, आइए अब बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में। ये भी काफी न्यूज में है रिसेंटली। अभी यहां पर बात की जा रही है पुरफुरा पिलग्रिमेज साइट के बारे में। तो ये जो साइट है ये मुस्लिम जो पॉलिटिक्स है वेस्ट बंगाल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, काफी ज्यादा गर्मा रही है। तो यहां पर जो ये साइट है ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक सेंटर बनता हुआ जा रहा है और उसको पॉलिटिकली काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है, जिसके चलते ये काफी ज्यादा न्यूज में है। तो यहां पर बात करें अगर फुरफुरा जो शरीफ है, यहां पर इसको नोन एज इसको फुरफुरा फुरफुरा पुरफुरा या फुरफुरा, ये सारे दरबार शरीफ ये इसके नाम है सारे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो हुगली रिवर का आप लोगों को नाम पता होगा तो उस पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलता है। तो हुगली डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये जो होली प्लेस है जो बंगाली मुस्लिम है उनके लिए। ठीक है, इसी के साथ में बिफोर और आफ्टरनून जो प्रेयर है इसमें काफी देखने को मिलती है। मजार सरीन और यहां पर जो है हजरत अबू बकर जो सिद्दीकी, तो इनके प्रोमिनेंट यहां पर पर्सनैलिटी जिनसे रिलेटेड है इनके बारे में याद रखते हैं। इसी के साथ में यहां पर सेकंड मोस्ट जो प्रोमिनेंट मजार है कंट्री के अंदर आफ्टर अजमेर। अजमेर में आप लोगों ने अजमेर दरगाह का नाम सुना होगा, उसमें तो मैं भी गया हूं, इसमें ये नहीं मैंने देखा पर उसमें तो गया था मैं। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमारी कंट्री में, और ये इंटरेस्टिंग चीजें ये है कि हमारी कंट्री में सबसे इंटरेस्टिंग बोल सकते हैं या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री की जो डाइवर्सिटी है तो काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलती है। आज के डेट में काफी सारे लोग ऐसे हो गए हैं जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा किसी में भी चले जाते हैं। ठीक है, उनको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, उनको पता है कि भगवान अल्लाह गॉड सब एक ही है यार, इंसान है, इंसान को इंसानों की तरीके से रहना चाहिए। पर लेकिन फिर भी दो चीजें बड़ी इरिटेटिंग लगती है मुझे, जब मैंने ट्विटर पर भी ट्वीट भी किया था, आप लोगों को याद होगा ट्विटर में क्या लिखा था, मैंने लिखा था कि आज के डेट में अगर आप लोग बात करते हैं, अगर जो पॉलिटिक्स है उसमें रिलीजन को इंक्लूड कर लिया जाए, ठीक है, यानी कि पॉलिटिशियन जो है वो रिलीजन का नाम खेलने लगे और जो रिलीजियस लीडर है वो पॉलिटिक्स की बात करने लगे, तो ये सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है, डेडली कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन अगर दूर रहे तो ही ज्यादा बेटर है। अगर ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो फिर ये जनता का काफी लार्ज स्केल पर ह्यूज बेवकूफ बनाते हैं। तो बात कहां की जा रही है, बात की जा रही है वेस्ट बंगाल के अंदर। और अभी पता है 2021 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसलिए हवा जो है यहाँ की काफी ज्यादा गर्म हो गई है। अब देखने वाली बात यह है कि कितने लंबे समय तक इसी तरीके से गर्म रहती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग न्यूज के बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आइडिया रख लेते हैं। बैंकिंग में क्या क्या बातें की जा रही है, तो हमारी कंट्री में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके जो गवर्नर हैं उनके बारे में बात की जा रही है। उनके द्वारा प्रपोजल दिया गया है कि हमारी कंट्री में क्रिएट करने के लिए बैड बैंक। बैड बैंक का मतलब ये नहीं कि गंदा बैंक, यहां पर आप लोग पैसे रखोगे तो यहां पर जो ब्लैक मनी है वो आप लोग जाकर रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बैड बैंक का मतलब बेसिकली होता है कि जो स्टार्ट किया जाता है बैड एसेट्स, यानी कि एक तरीके से जो कि रिकवर किए गए पैसे, जो कि गलत तरीके से फंसे हुए पैसे थे उनको निकालकर उससे बैंक स्टार्ट किया जा रहा है। तो टेक्निकली एक बैड बैंक जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी है, एआरसी जो होती है, या फिर एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी आप लोग बोल सकते हैं, वो बैड लोन की कैटेगरी में यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो एक तरीके से फाइनली जो रिकवरी किया जाए तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो लैंडिंग और जो टेकिंग जो डिपॉजिट की बात करें तो यहां पर एक तरीके से जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक होते हैं उस तरीके से नहीं, तो आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा कि जो बैड बैंक होते हैं वे नॉर्मल बैंकिंग के लैंडिंग और टेकिंग प्रोसीजर में रहते हैं, आप लोग पैसा जमा कर देंगे और पैसा निकाल लेंगे। इनका काम रहता है कि जो रिजोल्व करना जो बैड लोन वाले इश्यू है, यानी कि जो गलत तरीके से पैसा कहीं फंसा हुआ है बैंक का, वो पैसे को कैसे रिकवर करना है, किस तरीके से सिचुएशन को सुधारना है, तो उसके ऊपर इनका ज्यादा फोकस रहता है। और ऐसा नहीं कि हमारी ही कंट्री में दिक्कत देखने को मिलती है, बैंकिंग सिस्टम सब जगह एक जैसा ही है, तो उन्होंने प्रॉब्लम फेस की होगी यूएसए वगैरह में, अलग अलग जो कंट्री है, तो हमारी कंट्री में भी ये चीजें देखने को मिली। यूएसए बेस्ड यहाँ पर मेलोन बैंक है, इसके द्वारा पहली बार 1988 में ऐसा बैंक क्रिएट किया गया था। तो इसके चलते और भी कई सारी कंट्री यहाँ पर स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इन्होंने भी सोचा कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि सिचुएशन को सुधारा जा सके। तो समझ में इससे ये आता है कि हमारी कंट्री में दिक्कत नहीं है, कई कंट्री में आप लोगों को दिक्कत देखने को मिलेगी। ट्रबल्ड एसेट रिलीफ प्रोग्राम के बारे में बात करें, जिसे TARP आप लोग बोलते हैं, यूएसए के अंदर इसको इस नाम से पुकारा जाता है। नेशनल एसेट्स मैनेजमेंट एजेंसी के नाम से पुकारा गया था इसको 2009 में, आयरलैंड के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस जब देखने को मिला, तो अलग अलग कंट्री में इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो इसके चलते कई बार डिबेट डिस्कशन भी आप लोगों ने देखा होगा। हमारी कंट्री में बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म लाने के लिए यहाँ पर इंद्रधनुष प्लान लॉन्च किया गया था 2015 में। तो अलग अलग टाइम पे हमारी कंट्री में भी जो बैंक को सुधारने के काम किए गए, तो ऐसी बात नहीं है। तो बैड बैंक को आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से जो यहाँ पर सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसको एक टर्म और लिखी गई है, ए बैड बैंक कैन नॉट बी ए सोल रेस्पॉन्स, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि सारी चीजों का सोल्यूशन निकाल देगा, ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए सब चीजों का सोल्यूशन है, तो ऐसा भी आप लोग इसको लेकर नहीं चल सकते। हाँ, काफी हद तक चीजों को सुधारने की कोशिश यहां पर की जा सकती है, और वही रहता है, फिर से वही बोलूंगा यार, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, तो प्रिवेंट अगर चीजों को कर पाते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा।
कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर लिखने के लिए आप लोगों के लिए आता है कहीं पर, तो एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिसको आप लोग बोलते हैं। तो ये ओकर क्यों होता है, क्यों होता है ये, जब आप लोग बिना प्रोटेक्शन के कोई काम करते हैं यहां पर इस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को सर्दी लग रही है तो आप लोगों ने प्रोटेक्शन नहीं की, अपनी जो टोपा कैप वगैरह या फिर मफलर वगैरह अरविंद केजरीवाल नहीं बने, या फिर पूरा अपने अच्छे से पानी थोड़ा सा निवाया करके नहीं पिया, तो इस तरीके से। तो बिना प्रोटेक्शन के अगर कोई ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी, बिना प्रोटेक्शन के आप लोगों ने लोन दे दिया, पहले देखा भी नहीं कि क्या ये बंदा जिसको आप लोगों ने 10 करोड़ का लोन दिया है, क्या ये 10 रुपए भी वापस कर सकता है आप लोग, पता चला लोन पकड़ा दिया, तो वो लेकर भागेगा ही भागेगा, या फिर एक तरीके से बर्बाद हो गया, तो आप लोग फिर निकाल लो, कहां से निकालोगे। तो यहां पर बैंक को बर्बादी झेलनी पड़ती है, ठीक है। कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए अनसिक्योर लोन प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो कंपटीशन की वो बैंक ज्यादा लोन दे रहा है, तुम्हारे बैंक से लोन क्यों नहीं आ रहा है, तो एक तरीके से वो वाला कंपटीशन यहां पर एक अलग तरीका फंडा देखने को मिलेगा, ठीक है। केवाईसी जमा करने अभी बैंक में गया, पकड़ कर बैठ गए, बोल रहे हैं कि सर ये वाला लोन ले लो, वो वाला लोन ले लो, सर आपने तो कोई लोन ही नहीं ले रखा है। तो ये इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है अगर आप लोग जाओगे बैंक के अंदर में, जैसे कि वो देखते हैं कि ये जो बैंक अकाउंट है अगर इसके ऊपर किसी ने अब तक लोन ही नहीं लिया है, कोई भी आप लोग एसबीआई में जाओगे तो कोई नहीं बोलेगा ये वाला लोन लो वो, हालांकि उनको भी आज की डेट में दुड़ाया जा रहा है थोड़ा बहुत, पर लेकिन दूसरे बैंक में अगर आप लोग जाओगे तो आप लोग को ये प्रॉब्लम हमेशा आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। इसी के साथ में इन्वायरमेंटल भी कई सारे फैक्टर होते हैं, पता चला किसी ने लोन लिया, बर्बादी हो गई, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, कोई और दिक्कत हो गई, तो वो भी चीजें होती हैं। इसी के साथ में जो रिवेन्यू, कई बार जो रिवेन्यू लोअर रहता है, प्रॉफिट काफी कम रहता है, कई सारे क्राइसिस की वजह से कोविड-19 आ गया, तो ये भी कंडीशन रहती है, ठीक है। इसी के साथ में मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं वो भी ढंग से प्रॉपर ना इंप्लीमेंट किए तो भी ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। यानी कि तुम बिगड़ जाओ या फिर इन्वायरमेंट बिगाड़ दे या फिर कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट कंडीशन बन जाए कि एक्सीडेंट हो गया, तो ये सारी सिचुएशन इस तरीके का माहौल क्रिएट कर देती है। तो सुधरना है तो सुधर जाओ, नहीं तो फिर सिचुएशन सुधार देती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसी जगह से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा जो मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। तो देखिए क्या क्या बातें की जा रही है, यहां पर बात की जा रही है ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एक बीमारी है जिसको आप लोग डीएमडी के नाम से भी आप लोग जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो आखिर ये न्यूज में क्यों है, पहले आप लोग बीमारी देखिए। कई बार इस तरीके से आप लोग जो बच्चे हैं उनके पैरों के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, खासकर अगर नॉर्मल स्पाइन ये है और जब यहां पर बीमारी होगी तो इस तरीके से वो थोड़ा सा और ज्यादा मुड़ी ही दिखेगी। बच्चे का पैर यहां पर आप लोग देखते हैं या फिर यहां पर आप लोग ये देख सकते हैं, तो अलग तरीके की स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो वाइड जब चीजें आगे बढ़ती है तो और लार्ज स्केल पर दिक्कत देखने को मिलती है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिनके बारे में अभी कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अभी यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को कि क्राउड फंडिंग के थ्रू चीजों को इकट्ठा कर दो बच्चे जो हैं उनकी हेल्प की जाए जिनको ये बीमारी अभी देखने को मिल रही है, जिसको रेयर डिजीज, जिसको ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी आप लोग बोलते हैं। तो क्राउड फंडिंग का मतलब क्या होता है कि जनता से डोनेशन वगैरह लेके जैसे तैसे भी आप लोग कर सकते हैं, इनका इलाज करवाइए, कि इनका इलाज होना चाहिए, क्योंकि इनके जो भी यहां पर जो कंडीशन है इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये सबको मिलकर इस प्रॉब्लम के साथ में लड़ना चाहिए। और हाई कोर्ट के द्वारा यहां पर बोला गया कि राइट टू हेल्थ और जो हेल्थ केयर है यहां पर हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑलरेडी बोला जा चुका है कि राइट टू लाइफ के अंडर आता है आर्टिकल 21 के तहत। यानी कि आर्टिकल 21 अगर आप लोग पैदा होते हैं तो राइट टू लाइफ होती है, राइट टू प्राइवेसी होती है, तो उसी में ही राइट टू अच्छी हेल्थ और अच्छी हेल्थ केयर के बारे में बात करते हैं, तो इसी के अंदर आता है। तो हाई कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट किया गया सोसाइटी इन जो सोसाइटी इन जनरल और अथॉरिटी इन पर्टिकुलर कि आप लोग इन चीजों के ऊपर फोकस देकर चलिए कि अगर कोई ऐसा है यहां पर अगर किसी को बचाया जा सकता है, हालांकि अगर कम चांसेस भी है बचाने के भी, तो फिर भी एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की है, तो हम लोगों को उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। तो अगर कोई ऐसी बीमारी है और लगता है कि आप लोग कुछ कर सकते हैं तो उसमें जरूर कीजिए, कहने का मतलब ये है। और पर्टिकुलर तो बोला गया है अथॉरिटी को, बाकी जनरल जनता भी जो है वो आगे आकर क्राउड फंडिंग यहां पर कर सकती है। बाकी जो भी मैंने आप लोगों को ये बातें बताई सारी यहां पर लिखी है, तो डायरेक्टेड किया गया यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को टाइमलाइन दी गई ताकि चीजों को सुधारा जा सके हमारी कंट्री में जो ड्राफ्ट हेल्थ पॉलिसी रेयर डिजीज 2020 के हिसाब से भी। क्राउड फंडिंग का मतलब यही होता है कि यहां पर मिलकर सब इकट्ठा होकर यहां पर हेल्प करें, इंडिविजुअल भी आकर यहां पर काम कर सकते हैं सोशल मीडिया या फिर इनके थ्रू, जैसे कि आज के डेट में कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई तरीके से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, कई तरीके के एफर्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, कई जेन्युइन होते हैं और कई तो आप लोगों को फालतू में उल्टे सीधे हरकतें करते हुए नजर आते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज पता है क्या लगती है, एक तो है कि जेन्युइन बंदा है कोई जिसको रिक्वायर्ड है, ठीक है, एक है कि फालतू में घपलेबाजी की जा रही है। तो जो घपलेबाजी करता है उसके चलते जो जेन्युइन बंदा है उसको भी उस पर ट्रस्ट होना बंद हो जाता है फिर, तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो डीएमडी जो है यहाँ पर ये बोला जाता है कि प्रोटीन वगैरह फिर प्रॉपर जो चीजें नहीं चलती उनकी वजह से देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर मस्कुलर जो मसल जो है वो वीक देखने को मिलेगी, जो इसी के साथ में जो कई तरह की चीजें और देखने को मिलेगी। हालांकि ये टेक्निकल टर्म है, कोई नहीं पूछने वाला है, बस याद रखिएगा कि देखिए कर्व जो है, जो स्पाइन है, ये जो मैंने अभी बताया ना, ये यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा मुड़ी हुई नजर आएंगी, ठीक है। तो ये कुछ काफी लार्ज स्केल पर चीजें देखने को मिलेगी जो कि अननेचुरल है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग को ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा।
नेक्स्ट यहां पर जो बात करें, हम लोग बात करें स्कीम के बारे में, और ये जो स्कीम है काफी इंपोर्टेंट है। यहां पर रूफ सोलर स्कीम, यानी कि छतों के ऊपर सोलर पैनल लगाने की बात की जा रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी MNRE के द्वारा रिलीज की गई एडवाइजरी रूफ सोलर स्कीम के लिए तो जनरेट करने की बात की जा रही है सोलर पावर बाई जो सोलर पैनल होते हैं लगाकर छतों के ऊपर, तो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। ग्रिड जो बेसिकली ग्रिड कनेक्टेड रूफ सोलर जो स्कीम है उसके थ्रू उसका फेज सेकंड ग्रिड कनेक्टेड जो रूफ सोलर स्कीम है, अगर उसके बारे में आप लोग बात करें तो इसके चलते जो एम रखा जा रहा है, तो ये एम काफी इंपोर्टेंट है। बोला जा रहा है कि यहां पर लगभग 40,000 के करीब जो मेगावाट है रूफ सोलर प्रोजेक्ट का, ये आप लोगों को 2022 तक यहां पर लेकर चलने हैं। आप लोगों को याद होगा कि हमारी कंट्री का जो टारगेट है 175 गीगावाट का, तो ये कब तक का है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है 2022 तक का। तो उसी में सोलर रूफ को रखा गया है कितना 40,000, ये 40,000 मेगावाट। वैसे कितना है 100 जो बेसिकली आप लोगों को जो देखने को मिलेगा, ये आप लोगों को जो निकल कर आता है, ये कहां से निकल कर आता है, ये निकल कर आता है आप लोगों का जो सोलर से, पर लेकिन उसमें रूफ के बारे में बात की जा रही है, कहीं आप लोगों को सोलर ट्री लगाने हैं, तो अलग अलग चीजें हैं, तो उसके चलते इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। सोलर जो फोटोवोल्टिक जो बेसिकली जो पैनल होते हैं जो छतों के ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है डीसी पावर जो होती है जनरेट आप लोगों को देखने को मिले। बेसिकली होता क्या, आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली आप लोगों ने से मैकेनिकल का बेसिकली कॉन्सेप्ट है, अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाऊं, जैसे कि मान लीजिए सोलर पैनल हो गया, ठीक है, तो सोलर पैनल पे सूरज की रोशनी पड़ेगी, तो सूरज की रोशनी जब सोलर पैनल पे पड़ेगी तो ये जो यहां से ये जो रोशनी निकल कर आएगी, इसको बेसिकली किसमें पहुंचाया जाएगा, ये जाकर आप लोग की बैटरी वगैरह में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और फिर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं जिस तरीके से आप लोग नॉर्मल तरीके से ना, जो नॉर्मल इन्वर्टर आप लोगों का काम करता है, ठीक है, तो उस तरीके से फिर एसी पावर आप लोगों को देखने को मिलेगी जो भी आप लोग को यूज करना है। और अगर आप लोग इसको ग्रिड में पहुंचाना चाहते हैं तो ग्रिड में पहुंचा सकते हैं। मान लीजिए आप लोगों को रिक्वायर है यहाँ पर 1 किलो, ठीक है, आप लोगों ने जनरेट कर ली 5 किलो, ठीक है, ये वैसे एक रफली आइडिया दे रहा हूं मैं आप लोगों को, तो आप लोगों को 4 किलो जो है वो आप लोग मार्केट में बेच दो ले जाकर, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो ये अच्छा तरीका है। चलिए देखते हैं कैसे चीजों को इंप्लीमेंट किया जाता है, पर लेकिन आम के आम और गुठलियों के दान वाली बात हो गई ना, आप लोग खुद तो यूज कर रहे हैं, सही बात है, अगर ज्यादा हो गया तो दूसरों तक पहुंचा दो यार। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंडियन रेलवे के बारे में। हमारी कंट्री में काफी बड़ा एक ये पब्लिक सेक्टर है जो कि काफी ह्यूज लेवल पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराता है। अलग अलग रीजन की वजह से न्यूज में था, पर लेकिन अब कुछ डिफरेंट रीजन है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात की जा रही है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि IRFC, इसके द्वारा यहां पर आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ जिसको बोलते हैं ना आप लोग, यानी कि जैसे मान लीजिए कंपनी में अपना शेयर जो है उसको पब्लिक के लिए ओपन करना है, सिक्योरिटी अपनी शेयर की बेचनी है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो उसमें इनके द्वारा एक्सपेक्टेशन लगाई गई कि आईपीओ निकाला जाए, तो उसमें 65% के करीब सब्सक्रिप्शन फर्स्ट डे में ही बिडिंग में निकल गया, ठीक है। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म जो कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा जो आईपीओ निकाले गए थे 2019 में देखने को मिले थे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में। तो इस तरीके से टाइम टू टाइम जो कंपनी है वो अपने आईपीओ निकालती रहती है। फर्स्ट आईपीओ निकल कर आ रहे हैं 2021 के कैलेंडर के हिसाब से, अगर आप लोग बात करें तो फर्स्ट पब्लिक ऑफरिंग है रेलवे की नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनी है जिसकी साइड से निकल कर आ रहे हैं। तो सेंटर जो है वो प्रमोट कर रहा है IRFC यानी कि इंडियन रेलवे जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन है उसको, और लगभग यहां पर 13.6 के करीब जो स्टेक है कंपनी के, ये यहां पर एक तरीके से प्रमोट किए जा रहे हैं। तो देखते हैं किस तरीके से क्या क्या रेस्पॉन्स निकलता आता है। ये सारा पैसा इकट्ठे करने के टूल होते हैं बेसिकली, जिनको आगे चलकर यूज किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, यहां पर बेसिकली यहां पर जो कैपिटल बेस है उसको बूस्ट करने की कोशिश की जाती है ताकि चीजों को इनहेंस किया जा सके। और यहां पर जो इंडियन रेलवे की जो सब्सिडरी है यहां पर इस तरीके से काम कर रही है। तो यहां पर जो ये बात करें, यहां पर अभी जो बोरिंग की जा रही है, डेडिकेटेड बोरिंग आर्म जो है इंडियन रेलवे की, ये इनकॉर्पोरेट की गई थी 1986 के अंदर में, ठीक है। बेसिकली वो रहता है कई बार आप लोगों को डेवलपमेंट करना है, हाई स्पीड बढ़ानी है, एलिवेट करना है, कई सारे और भी इन्वेस्टमेंट रहते हैं। इसी के तरीके से जो फाइनेंशियल मॉडल होता है, लोकोमोटिव कोच आ गए, कोई वैगन, ट्रक, फ्लैट, इलेक्ट्रिक जो मल्टीपल जो यूनिट होती है, कंटेनर, क्रेन, ये इसी के साथ में ट्रॉल्स, बहुत सारी चीजें आप लोगों को ऐसे को देखने को मिलेगी जो यहां पर यूज की जाती है, इंक्लूड करने की कोशिश की जाती है। तो कैसे यहां पर ये बेसिकली काम किया जाता है, तो पैसा इकट्ठा किया जाता है फिर उसको इन्वेस्ट किया जाता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। आईपीओ होता है सिक्योरिटी चेंज का, एक तरीके से सिक्योरिटी बेचने का, जो पब्लिक के अंदर जो इंक्लूड होती है, तो उनको फिर आगे चलकर यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है बेसिकली पैसा इकट्ठा करने का, ताकि एक तरीके से मार्केट में फिर अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके, ठीक है। यहां पर देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोगों ने बात की इंपोर्टेंट डे के बारे में, जो कि पराक्रम दिवस था, उसके बारे में हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उसके बारे में जाना, और ये कौन सा एरिया है जिसके बारे में हम लोगों ने समझा, तो शेंगेन जोन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने नेशनल न्यूज में व्हाट्सएप के बारे में समझा, क्या हरकतें कर रहा है समझा। स्टेट के बारे में ये स्टार टोटोल्स के बारे में हम लोगों ने जाना। इसी के साथ में कोविड सेल और इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में समझा, पोल्यूशन के बारे में समझा,
कौन कौन से राज्य में कितना कितना पोल्यूशन देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में हम लोगों ने फुरफुरा पिलग्रिमेज साइट के बारे में समझा, तो इसके बारे में कुछ बातें जानी। इंडियन रेलवे के जो आईपीओ वगैरह ये सब चीजें हम लोगों ने समझी। नेक्स्ट हम लोगों ने बैड बैंक के बारे में समझा। इसी के साथ में एनपीए भी हम लोगों ने देखा। सोशल जस्टिस में हम लोगों ने एक बीमारी के बारे में समझा जिसमें बोला गया कि हेल्प की जाए इनकी, तो वो सारी चीजें हम लोगों ने समझी। इसी के साथ में स्कीम में हम लोगों ने यहाँ पर सोलर रूफ के बारे में समझा। तो ये था टोटल आज का मोटा मोटा हमारा डिस्कशन, जो आई होप कि मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। देखिए अगर चीजों को ना आप लोग अच्छे से पढ़कर चलोगे ना, तो एग्जाम में रिवीजन करने में अगर ढंग से आप पढ़ लोगे तो ये रिवीजन करने में आसानी होगी, और एग्जाम में जितना आसानी रिवीजन करने में आप लोग होगी उतना ही अच्छे से आप लोग एग्जाम में कंफर्टेबल फील करेंगे, वरना बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे अगर वैसे आप लोग चीजों को लेकर चलेंगे तो। ठीक है, अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर आप लोग दीजिए। जैसे मैंने आप लोगों से सुभाष चंद्र बोस साहब के बारे में पूछा है, तो अभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। तो जो फ्रीडम फाइटर है उनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है, जो कि 23 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कौन से डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो दो नाम से पुकारा जाता है, दोनों नाम बताने, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। कौन सी मिनिस्ट्री है जो यहाँ पर व्हाट्सएप के जो ग्लोबल सीए हैं, जो सीईओ हैं, उनको यहाँ पर बेसिकली बोल रही है कि भैया ये जो हरकतें तुमने की है प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर, इनको वापस लो वरना सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, कौन सा एक्ट है यहाँ पर ये जो हमारी कंट्री में, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, पोर्ट टोर्टोइज के बारे में, तो आप लोगों को यहां पर ये बताना है। इसका जो शेड्यूल 4 है वो यूज किया जा रहा है, हालांकि इसके लिए शेड्यूल 1 और सेकंड शेड्यूल जो है वो ज्यादा खतरनाक है। इंडिया के द्वारा गिफ्ट की गई 2 मिलियन डोज, किसको गिफ्ट की गई है, ये कौन सी दवाई गिफ्ट की गई है, ये आप लोगों को बताना है। गुजरात कौन से नंबर पर आता है, अगर बात करें जो रिवर है उनके मामले में, जो रिवर काफी खराब दुर्दशा में चल रही है, तो ये आप लोगों को बताना है। और आसाम है यहाँ पर एक और कंट्रीज में, सॉरी एक और राज्य में, और बाकी दो और कौन से हैं ये बताइए। एआरसी और एएमसी क्या है, जिनके बारे में मैंने भी आप लोगों से डिस्कस किया, जिनको बैड बैंक के नाम से भी आप लोग जानते हैं। यूएस बेस कौन सी वो कंपनी है जो बैंक बनाया गया, फर्स्ट बैड बैंक जिसको बोला गया, और कब इसको बनाया गया। फिर आगे चलकर कई सारी कंट्री ऐसी हुई जिन्होंने ये पैटर्न फॉलो किया। आप लोगों ने सुना होगा कि यूएसए को अगर छींक आ जाए तो सबको जुकाम हो जाता है, तो यूएसए जो फॉलो करता है, आप लोग भी आज के डेट में देख लीजिए, अंग्रेजी आखिर इतना ज्यादा प्रेफरेंस क्यों दिया जाता है कि भैया अंग्रेजी जो हो, क्योंकि हमारे ऊपर रूल करने वाले अंग्रेज थे, और रूलर हमेशा उसको फॉलो करने की कोशिश की जाती है। अगर हम आज के डेट में अंग्रेजों के ऊपर रूल कर रहे होते उस टाइम पर, तो आज के डेट में अंग्रेज भी हिंदी सीख रहे होते। तो ये बेसिकली वर्चस्व होता है। देखिए अंग्रेजों की अंग्रेजी थी, ब्रिटिश अंग्रेजी थी, यूएसए को लगा भैया हम क्यों उनकी अंग्रेजी फॉलो करें, उन्होंने अमेरिकन इंग्लिश बना दी अलग से। तो ये बेसिकली लैंग्वेज जो है ना उसकी फॉलो की जाती है, जो ताकतवर होता है उसकी लैंग्वेज को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जो रूल हो गए हैं ऑलरेडी उनमें तो एक तरह से दम ही नहीं रहा ना, तो वो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए मैक्सिमम कंट्री, जापान हो गया, चाइना हो गया, जर्मन हो गया, ये अपनी ही लैंग्वेज पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और हमारी अपनी लैंग्वेज को हम लोग अलग तरीके से देखते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, तो बांग्लादेश के बारे में बात की जा रही है, बांग्लादेश को यहां पर अभी हेल्प करने की बात की जा रही है, ये यूनिसेफ के द्वारा किया जाएगा। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म मैंने आप लोगों से पूछी थी, तो इनके आंसर दीजिए। बाकी अब नेक्स्ट क्विज देखते हैं, ये रिवीजन आप लोगों का यहां पर हो जाएगा, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। बात की जा रही है यहां पर सेमेरू, तो सेमेरू जो है यहां पर एक पर्टिकुलर एरिया था जहां पर अभी वोल्केनो देखने को मिला काफी लार्ज स्केल पर। तो ये जो सेमेरू, इसको एक और नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो ये जावा एरिया के अंदर सेमेरू, ये पर्टिकुलर एरिया जहां वोल्केनो फटा, इसको उसी के नाम से इसका नाम रखा गया। तो इसका कहां पर ये लोकेटेड था, कौन सी कंट्री के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, जो जावा आइलैंड है। एक और नाम से इसको पुकारा जाता है। रिंग ऑफ फायर को एक और नाम से पुकारा जाता है, ये भी आप लोगों को बताना है, जो कि पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां पर अगर कंडीशन खराब होती है तो यहां पर आप लोगों को एक्टिव वोल्केनो और कई बार आप लोगों को अर्थक्वेक भी फ्रीक्वेंटली आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये जो बेल्ट है इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। ICWA क्या है, ये स्टैब्लिश किया गया था 1943 में, और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ठीक है, तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब ये होता है कि जैसे वाइस प्रेसिडेंट बने ये पोस्ट फ्री में मिल गई। ठीक है, इसी के साथ में हरिके वाइल्ड लाइफ, जो हम लोग वेटलैंड के बारे में बात की थी, इसको और किस नाम से पुकारा जाता है, हरिके में जो वेटलैंड है यहाँ पर ये आप लोगों को एक बताना है कि कौन सी रिवर से कब इसको बनाया गया था। इसी के साथ में ट्रेड डेफिसिट के बारे में बात की गई दो कंट्री के बीच में, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में है, तो इसके बारे में आप लोगों को हल्का सा पता होना चाहिए। अगर बात करें यहाँ पर दो ट्रेड डेफिसिट है, यहाँ पर ये पहले ज्यादा था अब कम हो गया है, यानी कि अब थोड़ा कम हो गया है, तो हमारी कंट्री को हालांकि फायदा हो रहा है इससे। इसी के साथ में यहाँ पर 80.76 बिलियन जो यूएसडी है 2020 में, यहाँ पर ये 5.6 ये घटकर आ गया 2019 के कंपेयर में। ये चाइना का जो GACS के द्वारा बताया गया है कि हमारी कंट्री में और आज के डेट में अगर बात करें चाइना के बीच में ट्रेड डेफिसिट जो है कम हो गया, सीधा सीधा ये है। ठीक है,
तो ये है क्वेश्चन। ओके, इसी के साथ में अगर बात करें यूएसए की एक इलेक्ट्रिक कार मेकर कंपनी है टेस्ला। टेस्ला किसकी है? टेस्ला है यहाँ पर इलोन मस्क की। तो ये टेस्ला जो है, इसकी वजह से इलोन मस्क जो है अभी वर्ल्ड के सबसे अमीर इंसान भी बन गए थे। तो यहाँ पर ये अभी अमीर इंसान बनने का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज्यादा पैसा इनके पास में आ गया। कंपनी के शेयर काफी ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो एक ही दिन में ये बिलियंस ऑफ डॉलर जो है अपने अकाउंट में ऐड कर लेते हैं, दूसरे ही दिन में वो वहां से गायब भी हो जाते हैं। तो ये सारा शेयर का खेल होता है बेसिकली, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पास से पैसा आ गया, दुनिया भर का पैसा ही कहीं भी खर्च कर सकते हैं, तो वो नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर कहां पर हमारी कंट्री में इसको स्टार्ट करने की बात की जा रही है, डीआरडीओ के द्वारा मोटर बाइक स्टार्ट की गई है, जो कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को दी गई। इसका नाम क्या रखा गया इनके द्वारा, जो कि काफी इंटरेस्टिंग था, मैंने पिक्चर भी आप लोगों को दिखाई थी, तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। जो यहाँ पर सेमेरू है, यहाँ पर ये द ग्रेट माउंटेन के नाम से भी इसको बुलाया जाता है। एक एक्टिव वोल्केनो है जावा के अंदर, जो कई बार रिसेंटली अभी फट चुका है। सरकम पैसिफिक बेल्ट यहाँ पर रिंग ऑफ फायर के नाम से भी इसको जानते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर के बारे में बात की जा रही है, तो 1943 में स्टैब्लिश की गई थी। वाइस प्रेसिडेंट इसके एक्स ऑफिसर प्रेसिडेंट होते हैं। हरिके जो वेटलैंड है, या फिर हरिके पतन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये पंजाब के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सतलज रिवर से 1953 में क्रिएट किया गया था। इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड डेफिसिट जो है वो रिसेंटली अभी कम हो गया, तो एक अच्छी बात है 2015 के बाद में। और ये बात हमने नहीं बोली है, चाइना का जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम है उसके द्वारा ये बातें बताई गई है। यूएसए की जो बेस इलेक्ट्रिक कार मेकर कंपनी है टेस्ला, हमारी कंट्री में बेंगलुरु में कर्नाटक के अंदर अपना सिस्टम स्टेब्लिश करने जा रही है, तो एक अच्छी बात है। डीआरडीओ के द्वारा हैंडओवर किया गया, यहाँ पर रक्षिता नाम रखिएगा याद, रक्षिता। रक्षिता ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को दिया गया। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो बाइक पर ही सारी चीजें सेट की गई हैं, जो मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी, ठीक है। तो रिवीजन करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए चीजों को। पीडीएफ सारी यहाँ इकट्ठे मिल जाएगी, जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। अभी कुछ दिनों से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, उसका रीजन है अभी फिर से स्टार्ट करूंगा प्रॉपर वे में। तब तक आप लोग एंजॉय करते रहिए, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए